Welcome students. Theory of company part number 37. Provision regarding offer और invitation to the public. किस तरीके से पब्लिक को ऑफ़र करती कंपनी और इनविटेशन करती है शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करने के लिए या किसी मेंबर को या डिबेंचर होल्डर को या फिर शेयर होल्डर को किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए कंपनी से रिलेटेड। तो उसके प्रोविज़न क्या है, किस तरीके से ऑफ़र और इनविटेशन होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ ऑफ़र और इनविटेशन। ऑफ़र और इनविटेशन की प्रोविज़न से प्रोविज़न की नॉलेज लेने से पहले ऑफ़र और इनविटेशन टू द पब्लिक का मीनिंग यहाँ पे समझना ज़रूरी है। जो किसी भी कंपनी के द्वारा जब ऑफ़र और इनविटेशन करा जाता है तो एक तरीके से किसी भी सेक्शन ऑफ पब्लिक को लेते हैं। यहाँ पे किसी भी सेक्शन मतलब पब्लिक का कोई सा भी पार्ट हो सकता है, यहाँ पे कोई सा भी एरिया हो सकता है, कोई सा भी सेक्शन हो सकता है, और उसमें से जैसे सेलेक्ट करते हैं मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, या ऐसे तरीके से जो कंपनी को क्लाइंट के रूप में मिलते हैं, या फिर कंपनी ऐसे पर्सन को जिसको प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। इस तरीके से यहाँ पे ऑफ़र और इनविटेशन करा जाता है। सो ऑफ़र और इनविटेशन क्या है? एक तरीके से पब्लिक को इनवाइट करना है, एक तरीके से पब्लिक को सेलेक्ट करना है जिससे वो कंपनी से जुड़ सके, क्लाइंट को प्रोस्पेक्टस इशू करना, कंपनी का प्रोस्पेक्टस या कंपनी के बारे में बताना या कंपनी का इंट्रोडक्शन कराना, ये भी ऑफ़र और इनविटेशन टू द पब्लिक के अंदर आता है। सो ऑफ़र इनविटेशन पब्लिक एक तरीके से कंक्लूसिवली इनवाइट करना है पब्लिक को, कंपनी के साथ जोड़ना है पब्लिक को, और इसके अंदर यही ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी के साथ पब्लिक की भी यहाँ पे ग्रोथ हो, पब्लिक के थ्रू कंपनी अपने आप को डेवलप कर सके। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि नॉट अमाउंट टू ऑफ़र और इनविटेशन टू पब्लिक। ये चीज़ें नहीं आती है इनविटेशन टू पब्लिक में। जैसे कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती है? ऑफर इनविटेशन टू पब्लिक डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफर इनविटेशन इफ़ इट इज़ अ डोमेस्टिक कंसर्न ऑफ द पर्सन मेकिंग एंड रिसीविंग द ऑफर इनविटेशन। कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। ऑफर और इनविटेशन कभी भी पब्लिक को वो चीज़ इंक्लूड नहीं कराता जिसमें डोमेस्टिक कंसर्न हो, जैसे खुद के पर्सनल यूज़ हो, डोमेस्टिक इनविटेशन हो किसी कंपनी के मेंबर का किसी अदर मेंबर्स से, तो वहाँ पे पर्सन जो होता है वो डोमेस्टिक कंसर्न वाला जो पॉइंट है वो नहीं इंक्लूड करा जाता ऑफ़र और इनविटेशन के अंदर। तो ऑफ़र इनविटेशन में जो पब्लिक है वो पब्लिकली इशू होता है, पर्सनली इशू नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पे डोमेस्टिक कंसर्न या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए ऑफ़र और इनविटेशन करना खुद के पर्सनल पर्पस को, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, ये हमारे ऑफ़र और इनविटेशन में नहीं आता है। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो एन ऑफर इनविटेशन मेड टू पर्टिकुलर पर्सन डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर और इनविटेशन टू द पब्लिक। जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ऑफर इनविटेशन कर रही कंपनी को, कोई मेंबर या कंपनी खुद, तो वहाँ पे ऑफर इनविटेशन टू पब्लिक में नहीं आता ये। एग्जाम्पल, जैसे शेयर्स और डिवेंचर इशू करे किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, जो प्रमोटर का रिलेटिव या प्रमोटर का फ्रेंड है, तो उस केस में ऑफ़र और इनविटेशन नहीं माना जाएगा। ये इसका प्रोविज़न कहता है। एक्सेप्शन क्या है नॉट अमाउंट का, यानी कि ऑफ़र इनविटेशन जो नहीं माना जाता उसके अंदर एक चीज़ का एक्सेप्शन है, क्या कि अगर ऑफ़र इनविटेशन 50 से ज़्यादा लोगों को दिया जाए तो वो ऑफर इनविटेशन माना जाएगा। मतलब नॉट में डोमेस्टिक कंसर्न आ गया, या फिर हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है, लेकिन उसमें अगर 50 से ज़्यादा पर्सन इंक्लूड कर दिए गए तो वो ऑफ़र और इनविटेशन माना जाएगा। ये नॉट अमाउंट टू ऑफ़र और इनविटेशन टू पब्लिक का एक्सेप्शन है, यानी कि इस चीज़ को माना जाएगा कि और ऑफ़र और इनविटेशन है 50 से ज़्यादा लोगों का। इसके बाद बता रखा है नॉट अमाउंट में एक पॉइंट और आता है कि ऑफ़र और इनविटेशन जो दिया गया है ऐसा जो जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, जिसका कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक तरीके से बिना कनेक्शन के कंपनी के साथ यहाँ पे ऑफ़र और इनविटेशन को रिसीव करा पब्लिक ने, वो भी यहाँ पे नॉट अमाउंट टू ऑफ़र और इनविटेशन टू पब्लिक में आएगा। जैसे इसमें बता रखा ऑफ़र इनविटेशन टू द पब्लिक डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ़र इनविटेशन इफ़ इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड टू रिज़ल्ट से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि कंपनी ने करा नहीं और उस व्यक्ति ने ये मान लिया कि कंपनी ने ऑफ़र इनविटेशन करा है, कैलकुलेटेड नहीं, रिजल्ट से जुड़ा हुआ नहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली द शेयर्स और डिवेंचर बिकम अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन। किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के शेयर्स मिल गए बिना ऑफर करे, किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के डिवेंचर्स मिल गए बिना ऑफर और इनविटेशन के, तो वो
यहाँ पे ऑफ़र इन्विटेशन उस व्यक्ति को या पब्लिक को नहीं माना जाएगा। जब कंपनी इनवाइट करेगी, जब कंपनी ऑफ़र इन्विटेशन टू ऑफ़र करेगी, तो तभी वहाँ पे कंपनी के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन का, और उस पर्सन का ऑफ़र रिसीव करना माना जाएगा। तो ये इसमें हमने पॉइंट पढ़ा है कि ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र के क्या क्या प्रोविज़न है। ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र किसी पब्लिक के सेक्शन को दिया जाता है। कंपनी उनके मेंबर को सेलेक्ट करती है, कंपनी उन होल्डर्स को सेलेक्ट करती है, उन क्लाइंट को सेलेक्ट करती है, और उन व्यक्ति को ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र करके, इनवाइट करके यहाँ पे कंपनी कनेक्ट करती है अपने साथ। यही इसके अंदर बताया गया है। तो प्रोविज़न क्या है, मीनिंग ऑफ ऑफ़र और इन्विटेशन के अंदर कि क्या क्या ऑफ़र और इन्विटेशन हो सकता है और किस चीज़ों को नहीं माना जाता ऑफ़र इन्विटेशन टू ऑफ़र टू दी पब्लिक। थैंक यू।